नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। एक पेपर और लीक हो गया है। दरअसल ये जो पेपर है वो 12th क्लास का पेपर था, मैथ्स और बायोलॉजी का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। जांच में सामने आया कि पेपर 29 फरवरी को आगरा से लीक हुआ। एक शख्स ने ये पेपर व्हाट्सएप पर किसी को भेज दिया और उसके बाद ये तमाम जगहों पर वायरल हो गया। इसकी जांच शुरू हो गई है। विनय नाम का एक आरोपी है जिसके ऊपर पुलिस को सबसे ज्यादा शक है। मुकदमा दर्ज कर लिया, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यूपी में लीक बा क्यों गोपाल जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि यूपी में इस समय ऐसा लग रहा है लीक की बहार आई हुई है। जब भी देखिए जो भी पेपर हो रहा उसमें कहीं ना कहीं कोई लीकेज की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर अथॉरिटी से लेकर बच्चे तक हर कोई परेशान है। अब चूंकि ये 12th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े बोर्ड में शुमार किया जाता है। वहाँ पे लाखों बच्चे बैठते हैं। अब ऐसे में उन सब बच्चों की साल भर की पूरी मेहनत, पेरेंट्स की पूरी कवायद, सारा सब कुछ जो है वो दांव पे लग जाता है। इस चीज़ को लेकर अथॉरिटीज़ जो है वो बहुत अलर्ट हुई हैं, चौकन्नी हुई हैं। हालांकि इस पेपर लीक को लेकर थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ भी है। टेक्निकल फ्लॉ ये कहा जा सकता है कि पेपर शुरू हो चुका था और उस दौरान ये पेपर लीक होकर सामने आया। यानी कि हो सकता है कि ये किसी बच्चे ने ऐसी कोई मिसचीफिंग की हो कि मोबाइल अपना ले गया हो सेंटर में और वहाँ पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसने मोबाइल से वो उसकी तस्वीर किसी भी तरीके से खींची और उसको अपलोड कर दिया, वॉट एवर। अब ये जो भी है ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन ये ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये पेपर लीक हुआ है। अब उस चीज़ को लेकर अथॉरिटी जो है परेशान घूम रही हैं। इलाहाबाद से प्रयागराज से लेकर और आगरा तक इसको लेकर बहुत तेज़ी से दौड़ भाग शुरू हो गई है। बिल्कुल दौड़ भाग हो गई है। और ये मैथ्स और बायोलॉजी का पेपर था जो आगरा से व्हाट्सएप पर शेयर किया गया। इसके बारे में और मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव है दिव्यकांत शुक्ला, उन्होंने आदेश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद एफआईआर हुई। विनय चौधरी नाम का एक आरोपी है। विनय चौधरी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये सेकंड पाली का परीक्षा का पेपर वायरल किया है, ये बताया जाता है। और ये आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है। फतेहपुर सीकरी में एफआईआर दर्ज हुई है। और ये भी जांच में बात सामने आ रही है कि अब संबंधित अधिकारियों को कदम उठाने के लिए कहा गया है। लेकिन ये पेपर तब लीक हुआ जब ये पेपर ऑलरेडी चल रहा था, यानी 1-1.5 घंटा बीत चुका था, उसके बाद ये लीक हो। लेकिन करीब 1 घंटा हो चुका। हाँ, सवाल ये उठता है कि ये लगातार लीक बा जो यूपी में हो रहा है। पहले हमने देखा सिपाही भर्ती परीक्षा का 50 लाख अभ्यर्थी पेपर लीक, परीक्षा रद्द। दूसरा आरओ एआरओ अभी भी संशय बना हुआ है। और इस पर 2 तारीख यानी कल कोई फैसला संभव है। 3 तारीख तक इसमें से दो मार्च तक थी। हाँ। तो उसमें 2 मार्च को कोई फैसला संभव है कि इसमें आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कई स्टूडेंट्स ने हमें क्राइम तक को भी इसमें कई सारे सबूत भेजे और इसकी भी जांच की जा रही है जो वहाँ का रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो कर रहा है। लेकिन ये जो पेपर यूपी बोर्ड का पेपर अगर इसको लीक माना जाएगा तो चिराग ये समझ लीजिए कि इसमें लाखों बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लग जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, पेपर लीक हुआ, अब इस पेपर को रीशेड्यूल करना, वापस पहले पेपर को सेट करना, फिर उसको रीशेड्यूल करना, उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी टाइम लगेगा। और जो बच्चे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या अपनी दूसरी तैयारियों के लिए मेहनत करते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अपने हिसाब से ओपनिंग यानी कि एडमिशन कंडक्ट करेगी और उसमें अगर बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे देर से तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने। एक और खबर यूपी से थी जब हमने देखा गोपाल जी, एलएलबी का बाराबंकी में साफ है नकल चलाई जा रही थी। वो वीडियो वायरल हुआ, किसी पत्रकार ने, लोकल पत्रकार ने वीडियो बनाया, देखा कि क्या हो रहा है भैया, तो पेपर पूरा बच्चे गाइड खोलकर पेपर कर रहे थे। तो ये तस्वीर कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। लगातार जो पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, इस बीच पेपर लीक से ज़्यादा चीटिंग की भी खबरें आ रही हैं और अब तो 12th का भी पेपर लीक हो गया है। सवाल ये उठता है, हालांकि लीक माना जा रहा है क्योंकि सर इसमें ये भी है ना कि अब पेपर लीक होना तो बच्चे तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं। अब मोबाइल उनके पास होते नहीं। अब देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि चूंकि पेपर अगर 1 घंटे, एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, अब इस 3 घंटे के पहले घंटे में ही अगर पेपर बाहर आ गया या लीक हो गया और उसका कोई सॉल्वर उसको सॉल्व करके किसी बच्चों को तक पहुंचा रहा है तो पेपर लीक तो माना ही जाएगा इसको टेक्निकली, क्योंकि अभी भी
एग्जाम को 2 घंटे बचे हुए थे और 2 घंटे में किसी भी पेपर को सॉल्व करने में नहीं, लेकिन सर ये पेपर तो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो वाला पेपर लीक हुआ है, ये बिल्कुल। ये बाहर जाएगा तो भी बच्चे क्या कर पाएंगे, वो तो अंदर एग्जाम दे रहे हैं उस समय, और किसी के पास मोबाइल थोड़ी होता है। देखिए, अब ये किसी के पास मोबाइल होता है या नहीं होता है, वहाँ पे सारे बच्चों की तलाशी नहीं ली जाती है। इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे छुपा के मोबाइल ले जाते हों, या जो बच्चे इन सारी चीज़ों नहीं को नहीं, जो लेकर, बच्चे छुपा कर भी ले जाएंगे तो उनके पास तो पेपर वही आएगा जो पेपर ऑलरेडी वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका सॉल्व भी तो आ सकता है। नहीं हो सकता। उसका सॉल्व भी तो आ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है, टेलीग्राम खुला हुआ है और दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप खुले हुए हैं, तो ऐसे में ये टेक्निकली लीक तो माना ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी ने। अब इसकी जांच शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई, विनय चौधरी नाम के आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूपी में ये सिलसिला कब थमेगा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।